अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और SHCA से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपने मेडिसिनल प्लांट्स का नाम तो सुना होगा, जिनको तिब्बी पौधे या जिनको अद्वियाती पौधे भी कहा जाता है। यूँ तो ये बेशुमार बीमारियों से शिफा का मूजब बनते हैं, मगर इसके साथ साथ डायबिटीज़ के साथ या शुगर के साथ इनका ख़ास ताल्लुक़ है और ये डायबिटीज़ के हर पहलू पे असरअंदाज होते हैं। मसलन इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मसलन सूजन है, जिस समय सूजन रहती है, कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी कि जिस समय जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है उसके जितने मुख्तलिफ पहलू होते हैं, यानी हाई ब्लड प्रेशर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ग्लूकोज का हाई रहना है, इन तमाम पहलुओं को ये कंट्रोल करते हैं, ये इन तमाम पहलुओं पे असरअंदाज होते हैं। यूँ तो बेशुमार पौधों का नाम लिया जा सकता है, मगर इनमें 3 पौधे इस तरह के हैं कि जो ख़ास तौर पे शुगर के लिए बहुत ही मौसर हैं और अगर इनके पत्तों का इस्तेमाल किया जाए तो ये पत्ते न सिर्फ शुगर का ख़ात्मा कर देते हैं, बल्कि शुगर से पैदा होने वाले जो मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियाँ होती हैं उनको भी दुरुस्त कर देते हैं। इसकी शर्त यह है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, रिफाइंड शुगर्स से परहेज़ करें और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ ऑयल्स होते हैं जिनको सीड ऑयल्स कहते हैं, जिसमें सोयाबीन ऑयल्स हैं, कैनोला ऑयल, सूरजमुखी का तेल वगैरह, इनसे अवॉइड करें और अपना तर्ज़ ज़िंदगी है उसको बेहतर बना लें, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि आपको शुगर से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो पत्ता है उसका नाम है बे लीफ, या जिसको हम तेज़पात कहते हैं। नाज़रीन, तेज़पात जो है यूँ तो वो मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल होता है, उनकी खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए और जायके के लिए। लेकिन आपको ये सुनकर बहुत हैरत होगी कि बे लीफ या तेज़पात शुगर के ख़िलाफ़ एक हमजहती हथियार या मल्टी रोल वेपन की हैसियत रखता है। यानी ये शुगर की तमाम जो पेचीदगियाँ होती हैं और शुगर के होने की जो वजूहात होती हैं उनको ये दूर करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन में 2009 में एक स्टडी छपी थी। ये RCT स्टडी थी, यानी इसमें बहुत सारे मुस्तनद स्टडी को इकट्ठा किया गया था। इसके मुताबिक बे लीफ जो है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल को 24% तक कम कर देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को 40% तक कम करता है। इसके अलावा ग्लूकोज की जो स्पाइक होती है, यानी खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज जो ब्लड में बढ़ जाता है उसको 30% तक ये कम कर देता है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो HbA1c होता है, 3 महीने का टेस्ट है, उसको 2% तक कम करता है और इसके अलावा जो इंसुलिन की जो स्पाइक होती है उसको भी ये 25% तक कम कर देता है। उसकी वजह यह है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बहुत बेहतर हो जाती है। यूँ इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसमें तकरीबन 15 से 17% तक कमी आ जाती है और फास्टिंग जो ग्लूकोज है उसमें 20% तक कमी ये पौधा ले आता है या ये पत्ता ले आता है। नाज़रीन, इस पत्ते में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, प्रोटीन पाई जाती हैं। ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये जो मसल प्रोटीन होती हैं या जिसको GLUT4 या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 कहते हैं, उनको सेंसिटाइज़ कर देती हैं और इस तरीके से जो मसल है वो ग्लूकोज का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। जिस तरह एक स्पॉन्ज होता है उस तरीके से ग्लूकोज को ब्लड से खींच लेता है और इस तरीके से ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल फाइबर की तरह काम करते हैं, यानी कि ये जिस्म में जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं उनको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। बाइल जो है वो ज़्यादा हो जाता है और बाइल का ज़्यादा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल एक तो बनता ज़्यादा नहीं है और इसके अलावा जो फालतू कोलेस्ट्रॉल है वो या तो मेटाबोलाइज हो जाता है या वो निकल जाता है। इसके साथ साथ ये जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बड़ी आंत में होते हैं उनको ग़िज़ा फराहम करते हैं, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे विटामिन, जिसमें विटामिन B1, B2 और B3 ख़ास तौर पर बड़ी मिकदार में पैदा करते हैं, जिनके अपने फ़वाइद हैं। इसके साथ इसके अंदर फ़ाइबर बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। नाज़रीन, ये फ़ाइबर छोटी आंत के साथ एक कोटिंग कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसके अलावा इसमें बेशुमार मिनरल पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है। आप जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नीशियम जो है सेल के अंदर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को बढ़ा देता है, इंसुलिन सिग्नलिंग को बहुत बेहतर कर देता है। इसके साथ इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है, उसका जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। बीटा सेल्स स्टेबलाइज हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इंसुलिन को पैदा करते हैं। हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर जो मेटाबॉलिक स्विच है, उनके अंदर जो ग्रिड स्टेशन होते हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक स्विच होता है जिसको AMP काइनेज कहते हैं, उसको ये ऑन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो जिस्म में फ़ैट होती है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होती है। इसकी वजह से जिस्म में फ़ैट में कमी आ जाती है, ग्लूकोज़ की एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर हो जाती है, ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है और ग्लूकोज़ की मिकदार जिस्म में कम हो जाती है। इसके साथ इसमें कैल्शियम काफ़ी होता है और कैल्शियम की वजह से इंसुलिन सिग्नलिंग बहुत बेहतर हो जाती है और हमारा असाबी निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगता है।
इसके साथ इसमें पोटेशियम काफ़ी है, और पोटेशियम जो है अब जैसा कि आप जानते हैं वो जिस्म में जो फ्लूइड होता है बैलेंस उसको कायम कर देता है। इसके साथ जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ, आर्टरीज़ और वेन्स, उनकी जो लचक है उसको बहुत बेहतर बना देता है, और खून की नालियों में जो प्लाक होता है उसको ये नहीं बनने देता। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मलाइज कर देता है। इसके साथ साथ ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल जो है उसकी मकदार को ये बहुत कम कर देता है। इसके अलावा इसमें मैंगनीज़ होता है। नाज़रीन, मैंगनीज़ एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जिस्म में जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्सीडेटिव रेटिकल्स होते हैं उनको ये साफ़ कर देता है और फैट को कम कर देता है। इसके अलावा इसमें बेशुमार पॉलीफिनॉल्स होते हैं। पॉलीफिनॉल्स की वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बेहतर होती है, और कुछ ऑयल्स इसमें पाए जाते हैं जिसमें मर्सीन और यूजिनॉल काबिल ज़िक्र हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसमें में जो सूजन है उसको कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और भी कम हो जाती है। यूँ ऑल इन ऑल हमारा जो जिस्म है वो बहुत बेहतर तरीके से शुगर का मुकाबला कर पाता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? वैसे तो आप इसके जो पत्ते हैं उनको पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ खानों में, और वैसे भी आप इस्तेमाल जैसे आप करते हैं वो, लेकिन इसके अलावा इसमें कहवा आप एक बना सकते हैं। उसके लिए आप 2 पत्ते लीजिए, 250 ml पानी लीजिए, उनको उबालिए तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। उबालने के बाद उसको थोड़ा ठंडा करके उसमें 1 चुटकी दालचीनी का डाल दीजिए, और उसको सुबह नाश्ते से पहले पी लीजिए। तो इंशाल्लाह आपके डायबिटीज़ के तमाम जो मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे, और ख़ास तौर पे फास्टिंग ग्लूकोज बहुत कम हो जाएगी, और ओवरऑल डायबिटीज़ पे आप कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। नाज़रीन, मेडिसिनल प्लांट या अद्वियाती पौधों के सिलसिले का जो दूसरा पौधा है उसका नाम है अमरूद। यूँ तो अमरूद के तमाम हिस्से बेशमूल उसका जो फल होता है वो शुगर के ख़िलाफ़ बहुत मौसर है, मगर ख़ास तौर पर इसके जो पत्ते हैं वो डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत मौसर हथियार के तौर पर काम करते हैं। नाज़रीन, इसके अंदर जो पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और प्रोटीन होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, और ये दोनों मिल के शुगर के ख़िलाफ़ एक बहुत मौसर किरदार अदा करते हैं। और वो किरदार ये है कि जिस्म में पाए जाने वाले जितने भी इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये बहुत सेंसिटाइज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के तमाम सेल उनके अंदर ग्लूकोज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो मसल सेल के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन है जिसका नाम GLUT4 या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है, उसकी मकदार भी ये बहुत बढ़ा देते हैं और उसको सेंसिटाइज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन जो है वो मसल से बहुत बढ़ जाती है, और यूँ मसल ग्लूकोज को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने और उसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते हैं। फ़ाइबर की काफ़ी बड़ी मकदार जो है वो इसमें पाई जाती है, और ये फ़ाइबर हमारी जो छोटी आंत है उसके अंदर एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से शुगर जो है वो जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और ग्लूकोज की मकदार कम रहती है। नाज़रीन, 2010 में न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म एक जर्नल है जिसमें RCT स्टडी छपी थी, जिसमें ये बताया गया था कि अमरूद का जो पत्ता है वो HbA1c को, यानी जो 3 महीने का टेस्ट होता है, उसको 2% तक कम कर देता है। इसके अलावा फास्टिंग ग्लूकोज की मकदार को ये काफ़ी कम करता है, और तकरीबन 1.5 से 2 मिलीमोल तक फास्टिंग ग्लूकोज को ये कम कर देता है अगर इसको 3 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा सबसे जो मौसर चीज़ है वो है विसरल फैट के ख़िलाफ़ इसका एक्शन। नाज़रीन, इसके अंदर कुछ पॉलीफिनॉल्स होते हैं जिसमें गालिक एसिड और क्वर्सिटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करते हैं। इसके अलावा ये जिस्म में मौजूद कोर्टिसोल को भी कम कर देते हैं, और उसकी वजह ये है कि ये विसरल फैट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। और विसरल फैट में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइटोकाइंस होते हैं, जिसमें TNF अल्फ़ा है, IL-6 और CRP, उनकी मकदार कम होती है, जिसकी वजह से कार्टिसोल भी कम हो जाता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन कम होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। नाज़रीन, इसके अलावा इसके अंदर बेशुमार मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस हैं। नाज़रीन, कैल्शियम इंसुलिन सिग्नलिंग जो है उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा असाबी निज़ाम पे कैल्शियम के बहुत ज़्यादा असरात हैं। इसके अलावा जो मसल्स हैं, ये पट्टे हैं, उसके ऊपर भी ये जो कैल्शियम है उसका असर जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। इसके साथ इसमें पाया जाने वाला जो पोटेशियम है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, फ्लूइड बैलेंस को सही रखता है, सोडियम को भी एक ख़ास मकदार में रखता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर देता है। इसके साथ साथ जो फाइबर है वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी बनाता है। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारी बड़ी आंत में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग़िज़ा बनते हैं, और यूँ मुख्तलिफ़ किस्म के B विटामिन्स बनाता है। ये B विटामिन्स हमारे जो असाबी निज़ाम है उसको स्टेबलाइज़ करने में ख़ास किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारा बाइल है उसको बढ़ा देते हैं, और यूँ कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है,
और फालतू कोलेस्ट्रॉल जिस्म से निकल जाता है। ऑक्सीडाइज्ड जो LDL है उसकी मिकदार भी जिस्म में कम हो जाती है और उसकी बड़ी वजह पोटेशियम का होना है। इसी की वजह से जिस्म में प्लाक नहीं बनता। यूँ हमारा जो दिल है और हमारा दिमाग है और उनकी जो शरियानें हैं वो बड़ी स्टेबल रहती हैं और हार्ट अटैक या फालिज का ख़तरा नहीं रहता है। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात बताना बहुत अहम है कि अमरूद के पत्तों का जो किरदार है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करने में बहुत अहम है और इस लिहाज से शुगर को रिवर्स करने में भी बहुत अहम है। नाज़रीन, ऑक्सीडाइज्ड LDL को ये 40% तक कम करने की सलाहियत रखता है और ट्राइग्लिसराइड को 35% तक कम कर सकता है। इस तरीके से जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती और इंसुलिन रेजिस्टेंस पर मुश्तमिल होता है, इन तमाम मामलात को ये दुरुस्त कर देता है। इस लिहाज से ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब इसको लेना कैसे है? इसके 4 से 5 पत्ते आप ले सकते हैं। बेहतर है कि ये खुश्क पत्ते हों। इन पत्तों को तकरीबन 250 से 500 ml पानी में आप उबाल लें तकरीबन 10 मिनट तक। उसके बाद इसको 5 से 6 मिनट तक ठंडा होने दें और उसके बाद सुबह नाश्ते से पहले इसको पी लें। इसके अलावा इन पत्तों को आप खुश्क करके इसका पाउडर बना के आप मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह से भी आपका ग्लूकोज़ लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। नाज़रीन, इसके असरात को मुकम्मल होने के लिए कम से कम 2 से 3 हफ़्ते दरकार होते हैं। 3 हफ़्तों के बाद इसके असरात बहुत बढ़ जाते हैं और उसके बाद आपको शायद अद्वियात की और इंसुलिन की भी ज़रूरत ना रहे। नाज़रीन, यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अमरूद के पत्तों में विटामिन C काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाया जाता है और ये इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर है। इम्यूनिटी को ये काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है और जिसमें मौजूद जो रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स, उनको ये ख़त्म कर देता है। नाज़रीन, मेडिसिनल प्लांट या अद्वियाती पौधों के सिलसिले का जो तीसरा पत्ता है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और हालांकि ये पौधा हमारे आसपास ही पाया जाता है और इसका नाम है शहतूत का पत्ता। जी हाँ, शहतूत के पत्ते जो हैं वो देखने में तो बज़ाहिर बड़े आम से नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इनको अंडररेट किया जाता है, यानी कि जो असली कदर कीमत है उससे वाकफ़ियत हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। मगर हकीकत ये है कि जो शहतूत का पत्ता है ये शुगर के ख़िलाफ़ एक बहुत ही मौसर हथियार के तौर पे सामने आता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें प्रोटीन्स भी हैं और ये वो प्रोटीन्स हैं कि जो हमारे जो सेल्स हैं जिस्म के, उनको इंसुलिन के लिए सेंसिटाइज़ कर देती हैं और जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो बहुत मौसर तरीके से शुगर को तमाम जिस्म के तमाम सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब कर पाती है। इसके अलावा जो हमारे जिस्म के पट्टे हैं, ये जो हमारी नर्व्स हैं, उनके अंदर भी जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसको ये बहुत इन्हेंस कर देती हैं ये प्रोटीन्स। इसके साथ साथ इसमें फ़ाइबर भी पाया जाता है और ये फ़ाइबर हमारी जो छोटी आंत है उसकी कोटिंग करता है और उसकी कोटिंग की वजह से ग्लूकोज जो है उसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है जो कि फ़ाइबर ही की तरह काम करता है और ये कार्बोहाइड्रेट और ये फ़ाइबर मिलके शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है और फैटी लिवर जो है वो रिवर्स भी हो जाता है, जो कि ये ट्राइग्लिसराइड को, LDL को, VLDL को बहुत कम कर देता है। नाज़रीन, जो ख़ास बात शहतूत के पत्तों के ज़िमन में कहना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड पाए जाते हैं। इसमें एक कंपाउंड जो है उसका नाम 1-डीऑक्सीनोजेरिमाइसिन है या DNJ भी कहते हैं और इसका काम ये है कि ये हमारी छोटी आंत में मौजूद अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम और अल्फ़ा एमाइलेज एंजाइम, ये दो वो एंजाइम हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को छोटा करके उनको तोड़ के जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उनको आज़ाद कर देते हैं और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे शुगर को बढ़ा देते हैं। मगर ये केमिकल जिसको DNJ कहते हैं ये इन दोनों एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जिस्म में ग्लूकोज की मकदार बहुत मुनासिब रहती है और जज़ब होने की सलाहियत जो है वो 40% तक कम हो जाती है। इस तरीके से इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो 40% तक बढ़ जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस में 35% तक कमी आ जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉलीफेनॉल्स भी होते हैं जिसमें क्लोरीजेनिक एसिड है और रूटेन पाया जाता है। ये दोनों इन्फ्लेमेशन को बहुत, यानी सूजन को बहुत कम कर देते हैं, इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा देते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी ये बहुत ज़्यादा कर देते हैं। नाज़रीन, 2023 में एक मेटा एनालिसिस छपा था जो तकरीबन 12 स्टडीज़ पर मुश्तमिल था। ये मेटा एनालिसिस पबमेड में छपा था। इसके मुताबिक शहतूत की जो पत्ते हैं अगर उनको बाकायदगी से 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल किया जाए तो HbA1c को जो 3 महीने का टेस्ट है 2.5% तक कम कर देते हैं। इसके साथ साथ जो फास्टिंग ग्लूकोज है उसको ये 1.5 से 2 मिलीमोल तक कम करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये 30% तक कम कर देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है।
नाज़रीन, इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र जो है वो पोटेशियम है। पोटेशियम की काफ़ी ज़्यादा मकदार इसमें पाई जाती है और इस पोटेशियम की मकदार की वजह से हमारे जिस्म में मौजूद जो खून की नालियाँ होती हैं उनकी जो लचक होती है उसमें बेपनाह इजाफा हो जाता है। इसके साथ साथ उनमें प्लाक फार्मेशन नहीं होती और पोटेशियम जो है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और इसके साथ साथ ये प्लाक होता है उसको नहीं बनने देता, जिस्म में फालतू जो मौजूद फ्लूइड है उसको जिस्म से निकाल देता है और जिस्म में जो फालतू सोडियम है उसको भी निकालता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल रहता है। इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम भी पाया जाता है, जिसकी वजह से मसल टोन जो है वो बड़ी मुनासिब रहती है और इंसुलिन सिग्नलिंग भी बड़ी मुनासिब हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बहुत नॉर्मल रहता है। नाज़रीन, शहतूत के पत्तों में मौजूद मैग्नीशियम जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को सेल्स में बहुत ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है बीटा सेल से, जो हमारा लबलबा होता है वहाँ से इंसुलिन की जो पैदावार है उसको ये काफ़ी मौसर कर देता है और काफ़ी बढ़ा देता है। इसके साथ साथ इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको भी मैग्नीशियम की वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है और यूँ ग्लूकोज लेवल काफ़ी स्टेबल रहता है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके तरीका ये है कि आप शहतूत के जो पत्ते हैं 5 से 7 पत्ते ले लें, उनको अगर खुश्क कर लें तो बेहतर है और उसके बाद इनको सुबह के टाइम इसके ऊपर गर्म पानी, उबला हुआ पानी जो है उसको डालें और तकरीबन 10 मिनट तक पड़ा रहने दें। उसके बाद इस पानी को निथार लें और उस पानी को निथारने के बाद पी सकते हैं। यूँ आपको 2 से 3 हफ्ते पीने के बाद इसका फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसके पत्तों को खुश्क करके आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सबसे बेहतर तरीका इसका ये है जो मैंने बताया है। नज़ीर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और इसके साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप पहली मरतबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि आगे आने वाली जो अच्छी अच्छी वीडियो हैं वो आप तक पहुँच पाएंगी। इसके साथ आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, और अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा होता है तो वो ज़रूर कीजिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ।